तीन ग्रह धनु राशि वालों से कुछ कहने आए हैं, कुछ उनको देने आए हैं। और उनकी कहावत में आता है कि जुल्म इतने कर जालिम जितने तू सह सके, जुल्म इतने कर तू जालिम जितने तू सह सके, नहीं तो गुनाहों की सजा अपने साथ लेके चलता है और दवा अपने साथ लेकर चलता है। ये धनु राशि वालों पर कहावत अब जो है तीन ग्रह लेकर आ रहे हैं। तो क्या है कि तीन ग्रहों का जो है 90 दिन का टाइम पीरियड अब आपके जीवन में वर्ष 2025 में क्या सौगात लेकर आ रहा है। मार्च सन 2025, अप्रैल सन 2025 और मई सन 2025 जो तीन ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वो कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं। देने पर आते हैं तो आपके जीवन में तरक्की देते चले जाते हैं और छीनने पर आते हैं तो भुखमरी, कंगाली, फटे कपड़े, कर्जा, गरीबी और आपके जीवन में आपका घर, दुकान, मकान, आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा सब क्या करते हैं, मट्टी में मिला देते हैं। जब ये मट्टी में मिलाने पे आते हैं तो आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और जब उठाने पे आते हैं तो फर्श से अर्श तक की यात्रा करवाना भी, प्लेन में यात्रा करवाना भी इनका ही प्रोमिस होता है। तो कुंडली के आधार पर धनु राशि वालों के जीवन में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, यानी आपकी धनु राशि है तो भी आप देख सकते हैं, धनु लगन है तो भी आप देख सकते हैं। ये तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन मार्च, अप्रैल, मई सन 2025 में क्या बड़ी सौगात लेकर आ रहा है और क्या बड़े बड़े आपको जो है बेनिफिट साइन देगा या नेगेटिव साइन देगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही हो, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव अवश्य लिखे जिससे आपके जीवन में तरक्की, उन्नति होती चली जाए। देखिए जो कि कलयुग के मालिक हैं, देखिए कलयुग है, कलयुग में झूठ, झपट, छीन झपट, छल कपट ये सब जो है एक क्या है, छोटी सी बात है। कलयुग के समय में कलयुग के महाराज शनि हैं, राहु जो है दास है उनके, केतु जो है वो क्या है, वजीर हैं। अब क्या है कि जब जज बैठता है तो आपने अदालत देखी होगी, जज के सामने जो वकील आते हैं वो राहु का रूप है और जो उनके जो आपने पेशकार देखे होंगे, नीचे के कलीग्स देखे होंगे, वो क्या है, वजीर हैं, वो है केतु का रूप। तो ये सब अदालती माहौल है। कलयुग में झूठ का बोलबाला है, जो सच बोलता है इंसान उसको क्या करते हैं, झूठे लोग उसको क्या कर देते हैं, बेबुनियादी साबित कर देते हैं, क्योंकि झूठ इतना बुलंद है, झूठ के सामने सच टिकता ही नहीं है और जब सच नहीं टिकता तो सच की हार होती है। सच्चा ईमानदार इंसान जो है हमेशा दुख भोगता है इस कलयुग में। ये कलयुग का एक कड़वा सच है। जो शैतानी शातिर दिमाग लेके चलता है, झूठ बोलता है, छीन झपट करता है, छल कपट करता है, दूसरे की जमीन हड़प लेता है, रुपया पैसा हड़प लेता है और दूसरे की बहन बेटी पर गंदी नजर रखता है, उसका क्या होता है, बोलबाला होता है। क्योंकि उसके पास पैसा है, दौलत है, वो एक सम्मानीय व्यक्ति है, चाहे वो काला है, गोरा है, चाहे उसके पास कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बस जुबानी है वो, तो भी उस पर क्या होता है कि पब्लिक मेहरबान होती है उस पर। सब लोग जो घर से बाहर से उसको बेतहा बुलंद इंसान मानते हैं क्योंकि पैसा है, पैसा है, अमीरी है, तो कलयुग में वो राजा कहा जाता है। और सच्चा ईमानदार इंसान बेचारा वो क्या करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी करता है, व्यवसाय करता है या मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है और सच बोलता है, ईमानदार है, वो किसी का एक चौनी नहीं रखता, 1 रुपया नहीं रखता। वो धनु राशि वालों की पहचान है। तो वो क्या है, गरीबी का जीवन भोगते हैं। और गरीबी का जीवन, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ये काम करें, लेकिन गरीबी का जीवन भोगना सबसे बुरी सजा है, संकट काल है। तो कभी कभी काम बनाने के लिए आप चुस्ती बरतिए, चालाकी बरतिए,
आप जीवन में अपने समय को लेकर आइए, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही समय लाया जाता है। आप सोचे भाग्य के भरोसे बैठे रहें तो धनु राशि वालों तो इस बात को भूल जाए, भाग्य के द्वारा आपका काम नहीं होगा। आप कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी आपका काम बनता चला जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं ये 3 माह की कि मार्च अप्रैल मई में ऐसा क्या बूस्ट होने वाला है ग्रहों का जो आपके जीवन में आप सक्सेस लेकर आ रहा है या अनसक्सेस लेकर आ रहा है। तो बात कर रहे हैं पहले ग्रह जज की, कलयुग के मालिक हैं। देखिए शनि काले कारोबार के मालिक हैं, कोयले के मालिक हैं। शनि जो है पेट्रोल पंप के मालिक हैं। जो जितनी भी धरातल भूस्खलन से चीजें निकलती हैं वो सब वो सब क्या है, शनि की महाराज की देन है। शनि जो है अदालती जो है मुकदमा है उसके मालिक होते हैं, और अदालत की जो शनि चीजें हैं वो शनि की होती है, क्योंकि शनि को एक स्लो प्लेनेट कहा गया है। शनि जो है एक टांग से लड़े हैं, और शनि का जो कार्यकाल है वो 30 वर्ष का होता है। 30 वर्ष बाद एक ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, वो है शनि। राहु और केतु 18 वर्ष में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के मालिक कहे जाते हैं। 19 वर्ष की महादशा शनि की होती है और 18 वर्ष की महादशा राहु की होती है, और 7 वर्ष की महादशा केतु की होती है। तो इनका टाइम पीरियड है, ये सिम्टम्स है। अब शनि क्या है, 29 मार्च सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि वालों के 3rd हाउस से निकलकर 4th हाउस में बैठेंगे। वही राहु 18 मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो 18 मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करने के बाद कहाँ बैठेंगे, 3rd हाउस में। तो यानी आप देखिए, एक घर पहले तो शनि बैठे हैं, एक घर बाद राहु बैठे हैं, लेकिन 29 मार्च सन 2025 से राशि परिवर्तन करके शनि तो आ जाएंगे 4th हाउस में, और राहु चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में। तो ये ग्रहों का ट्रांजेक्ट होने वाला है, और केतु आपके भाग्यस्थान में आ जाएंगे। तो कैसा रहेगा 3 माह का ये टाइम पीरियड। देखिए 3 माह का ये टाइम पीरियड है आपके लिए एक जो है योजना बनाकर लेकर आ रहा है। ग्रहों की योजना सुलझी समझी होती है। मनुष्य के जीवन पर जो है ब्रह्मांड से जो ग्रहों की रचना होती है, तो वो क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चक्कर लगाते ये पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, फिर ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये ग्रहों का गोचर होता है। अब जब ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन करेगा, तो आपके 4th हाउस में जब शनि आएंगे, तो प्रॉपर्टी से जो आपका पैसा है, अगर आप बेचना चाहते हैं, धनु राशि वाले हैं, तो उससे कैश हो जाएगा, मोटा माटी आपको पैसा दिलवा देंगे, और ग्राहक भी आपको मिल जाएगा। अगर प्रॉपर्टी आपकी अनडेवलपमेंट है, बनी हुई नहीं है, तो ये क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को बनवा देंगे। वही राहु 3रे घर में ये है, प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि पराक्रम का घर है। ये पराक्रम के घर में जब बैठेंगे तो राहु क्या करेंगे कि इस चीज को प्रेशराइज करेंगे। आप पराक्रम के जरिए इन कामों को बना पाएंगे जो अब तक नहीं बन पा रहे थे। वही केतु भाग्यस्थान में बैठेंगे तो भाग्य को बुलंद बनाएंगे। देखिए केतु क्या है, लग्जरी है। केतु क्या है, बुलंदी है। जब राहु केतु मिक्स होते हैं तब शुक्र का निर्माण होते हैं, और शुक्र का निर्माण होता है तो ये क्या है, 4 ग्रह जब प्रसन्न हो जाते हैं, यानी शनि, शुक्र, राहु और केतु, तो रातों रात मालूमाल कर देते हैं। जीवन में सोचते नहीं क्या देना है क्या नहीं देना, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और नहीं देते हैं तो कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप कोई योजना बना रहे हैं, आपका जीवन में सफल होगा। मार्च अप्रैल और मई का जो लाभ है आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल भी क्या है, जो है बुलंदी को लेते हुए चले आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। केतु आपके भाग्य में बुलंदी करेगा। आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा आपकी पूरी होगी। फॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनकी जो है तमन्ना पूरी होगी। कनाडा जाकर, ऑस्ट्रेलिया जाकर जो नौकरी करना चाहते हैं, या आपके जीवन में फॉरेन की जो सपना है वो पूरा होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी, उन्नति होगी, बूस्ट आएगा,
और जीवन में सारे काम बनेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, उन पर कंट्रोल करिएगा। प्रॉपर्टी ले रखी है तो बिक जाएगी, लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। किसी को पैसा उधार ना दे, नहीं तो वापस नहीं आएगा। और जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स में पैसा जो है सोच समझ के लगाएं, नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा। इस 3 बातों का आप ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य थोड़ा सा इनबैलेंस हो सकता है धनु राशि वालों का, तो डॉक्टरी चेकअप कराएं, पत्रिका पर काम करें और पत्रिका दिखाएं, नहीं तो आपके जीवन में जो है ये राशि परिवर्तन शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। अगर ग्रह गोचर स्थिति आपकी पॉजिटिव है तो लाभ देगी धनु राशि वालों को। देखिए, पत्रिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, ग्रह अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बध है, पितृदोष है, ग्रह गोचर स्थिति जो है पॉजिटिव नहीं है, राहु चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है या राहु शनि के साथ है, तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। और नहीं है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं फेसिंग करनी पड़ेगी। फिर ये ग्रह गोचर का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान हमसे करा सकते हैं। आज फीस पे करेंगे, जब 15 दिन के अंदर हम हस्तलिखित कुंडली फाइल बनाकर आपको देते हैं तो आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।